नमस्कार। देखिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की कहानी नहीं है। ये तो अनसुलझी पहेलियों का एक बहुत बड़ा समंदर है। तो आज हम सब मिलकर कुछ ऐसी ही गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां पहुंचकर साइंस की सीमाएं भी कह सकते हैं थोड़ी धुंधली सी पड़ जाती हैं, और जहां सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगने लगते हैं। क्या हो अगर हमारा अतीत कुछ ऐसे राज छिपाए बैठा हो जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं सकता। बस यही सवाल है जो हमें आज की इस खोज पर लेकर जा रहा है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं धरती पर उकेरे गए कुछ विशाल रहस्यों से। हमारी पहली पहेली हमें समंदर की बिल्कुल गहराइयों में ले जाती है, जहां एक ऐसा ढांचा मिला है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। तो ये जो स्मारक है ना, जापान के तट के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट, इसकी उम्र आंकी गई है करीब करीब 10,000 साल। 10,000। जरा सोचिए, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो उस वक्त की किसी भी जानी मानी सभ्यता की पहुंच से बिल्कुल बाहर लगता है। इसे एक लोकल गोताखोर ने खोजा था, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक विशाल संरचना है जिसमें सीढ़ियां हैं, चबूतरे हैं और दरवाजे जैसे आकार बने हुए हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने हाथों से बनाया हो। ये जो 90 डिग्री के कोण और एकदम सीधी रेखाएं हैं ना, यही तो सवाल खड़ा करती हैं। अब यहाँ पर दो विचार बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसे समुद्री धाराओं और भूकंपों ने ऐसा आकार दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये मुंह या लेमुरिया जैसी किसी खोई हुई पौराणिक सभ्यता का आखिरी बचा हुआ हिस्सा हो सकता है, जिनके बारे में कहानियां हैं कि वो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थीं। और एक सबसे दिलचस्प बात, कहते हैं कि जब गोताखोर इसके पास जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरे और कंपास एकदम रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। क्या वहां कोई जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है, या कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे हम नहीं जानते? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। ठीक है, तो पानी के नीचे छिपी इस पहेली से अब हम जमीन पर चलते हैं, एक और विशाल पहेली की तरफ। और इसके लिए हमें पेरू के सूखे रेगिस्तानों का रुख करना होगा। ये है नाज़का लाइंस, रेगिस्तान की जमीन पर बनी सैकड़ों विशाल आकृतियां जो करीब 2000 साल पुरानी हैं। इनमें से कुछ तो जैसे एक चिड़िया की आकृति 300 मीटर तक लंबी हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही पूरी तरह दिखाई देती हैं। अच्छा, इन्हें बनाने का तरीका तो बड़ा आसान था। सतह पर जो गहरे लाल रंग के पत्थर थे उन्हें हटा दिया गया, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखने लगी और एक कॉन्ट्रास्ट बन गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये बनी कैसे। सवाल ये है कि बिना ऊंचाई से देखे इन्हें इतना सटीक डिजाइन कैसे किया गया। तो फिर इनका असली मकसद था क्या, और इसको लेकर थियरीज भी एक से बढ़कर एक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, मतलब सितारों और ग्रहों की चाल को ट्रैक करने के लिए। एक और थियरी है कि ये पानी की खोज में बनाए गए कोई रस्मो रिवाज वाले रास्ते थे। और हाँ, एक थियरी तो ऐसी है जो कल्पना को बिल्कुल पंख लगा देती है। क्या ये किसी दूसरे ग्रह से आने वालों के लिए बनाए गए लैंडिंग सिग्नल्स थे? कौन जाने। चलिए अब बात करते हैं स्टोनहेंज की, इंग्लैंड में मौजूद दुनिया के सबसे फेमस प्राचीन स्मारकों में से एक। इसके हर एक पत्थर का वजन सोचिए 25 टन तक है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन भारी भरकम पत्थरों को आज से लगभग 5000 साल पहले 240 किलोमीटर दूर से लाया गया था। बस एक पल के लिए सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा। इसे आखिर बनाया क्यों गया? देखिए, सबसे मजबूत थ्योरी तो ये है कि ये एक प्राचीन कैलेंडर था, क्योंकि ये गर्मियों में होने वाले सबसे लंबे दिन के सूर्योदय के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन होता है। दूसरी संभावना ये है कि ये कोई इलाज करने की जगह थी, या फिर एक कब्रिस्तान, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी पुरानी कब्रें भी मिली हैं। ठीक है, तो इन बड़े बड़े स्मारकों से हटकर अब हम अपना ध्यान उन पेचीदा पहेलियों पर लगाते हैं जो किसी एक चीज के अंदर छिपी हुई हैं। और ये है वाइनेच पांडुलिपि, 15वीं सदी की 240 पन्नों की एक किताब, जो एक ऐसी भाषा और ऐसी लिखावट में है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। कमाल की बात तो यह है कि इसमें ऐसे पेड़ पौधों और तारों के चार्ट्स बने हैं जो हमारी दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। इस किताब की पहेली कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़े कोड तोड़ने वाले, भाषा के एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी सब के सब इसके कोड को तोड़ने में फेल हो चुके हैं।
तो फिर ये आखिर है क्या चीज? क्या ये पुराने जमाने का कोई बहुत बड़ा धोखा है, या कीमिया यानी एल्केमी से जुड़ा कोई सीक्रेट ग्रंथ, या फिर क्या ये किसी खो चुकी भाषा का आखिरी सबूत है? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें बार बार हमारे ज्ञान की सीमाओं की याद दिलाती है। हमारी आखिरी चीज कपड़े का एक टुकड़ा है जो आस्था और विज्ञान के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। इसका नाम है ट्यूरिन का कफन। इस कपड़े पर एक इंसान की छवि छपी हुई है जिसे बहुत से लोग ईसा मसीह मानते हैं, और बस यहीं से विज्ञान और विश्वास की टक्कर शुरू हो जाती है। कार्बन 14 डेटिंग कहती है कि यह कपड़ा मध्य युग का है, लेकिन जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उनका कहना है कि आग लगने की वजह से सैंपल में नया कार्बन मिल गया होगा, जिससे नतीजे गलत आए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो खुद वो छवि है। उस पर न पेंट है, न स्याही, न ही किसी तरह का कोई रंग मिला है। तो फिर ये बनी कैसे? थियरीज एक केमिकल रिएक्शन से लेकर रेडिएशन के एक धमाके या फिर एक चमत्कार तक जाती हैं। जिन पहेलियों की हमने अभी बात की वो तो बस कुछ पन्ने हैं। इतिहास की किताब तो ऐसे न जाने कितने अनसुलझे चैप्टर्स से भरी पड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमय इलाका जहां न जाने कितने ही जहाज और प्लेन बिना कोई सुराख छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए। या फिर 1513 का पेरिरीस नक्शा, यह हैरान कर देने वाली सटीकता से अंटार्कटिका के किनारों को दिखाता है, वो भी उसकी ऑफिशियल खोज से सदियों पहले। और कमाल की बात यह है कि नक्शे में उस पर बर्फ नहीं है। ये भला कैसे हो सकता है? और भारत के तट पर समुद्र में डूबा हुआ द्वारिका का पौराणिक शहर, जिसके अवशेषों की उम्र 9000 साल तक बताई जाती है। अगर ये सच है तो ये इसे इतिहास की सबसे पुरानी शहरी बस्तियों में से एक बना सकता है। तो क्या ये सब एक भूले हुए अतीत की गूंज है, या फिर ये ऐसे संदेश हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद कुछ जवाबों का ना मिलना ही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है।